हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। तो गाइस, बीपीएससी आईटीआई प्रिंसिपल की जो वैकेंसी आई हुई है उसके अंदर कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, खासकर बीटेक वालों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सैकड़ों मैसेज मेरे पास आए कि क्या बीटेक की तैयारी करने का कोई फायदा है या नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आज के टाइम पे है कि आखिर एग्जाम कब तक हो सकता है, कितने दिन को हम लेकर के, कितने महीनों को लेकर के चले कि हम अच्छे से तैयारी कर पाए। पता चले एग्जाम अगले महीने हो जाए और हम अच्छे से तैयारी ना कर पाए, तो क्या हो सकता है इसमें, तैयारी के लिए बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए, डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि एग्जाम कब तक हो सकता है, आखिर कब तक एग्जाम हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ कैलेंडर से कुछ आपको आइडिया देता हूँ कि आखिर कैसे कैसे हो रहा है। देखिए, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, हालांकि पहले तो एग्जाम्स जैसे पहले एई वगैरह काफी लेट हुआ करते थे, वो अलग बात थी। अभी क्या है, सबसे मेन अभी जो प्रायोरिटी है वो है, देखिए आपको पता है कि 2025 में चुनाव है। तो बिहार सरकार यही चाहती है कि जितनी भी वैकेंसीज अभी रिलीज हो रही हैं उनके प्रॉपर टाइमिंग पर टाइम बाउंड प्रॉपर उसकी ज्वाइनिंग हो जाए और सरकार ये दिखा दे कि सरकार ने इतने लोगों को रोजगार दे दिया है ना। तो आप चाहे जो भी देख लीजिए, जितने भी यहाँ वैकेंसीज आई हुई हैं कैलेंडर के अंदर, आप देख लीजिए कि जब वैकेंसी का डेट आया है उससे लगभग 2.5-3 महीने के अंदर अंदर इसका एग्जाम हो गया है। चाहे जैसे प्रीलिम्स का देख लीजिए, प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद प्रीलिम्स के बाद मेंस का आप डेट देखिए, तो सितंबर में अगर ये हुआ है तो फिर रिजल्ट नवंबर में आ गया, जनवरी में मेंस का हो गया, है ना। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लग रहा, बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस हो रही। ऐसे आप सभी एग्जाम्स का देख सकते हैं, मैंने लगभग सभी एग्जाम्स का एनालाइज किया है, तो मुझे यही पैटर्न एक दिख रहा है, साफ साफ पैटर्न, कि इसका एग्जाम में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। फिर भी कितना टाइम मिलेगा, तो देखिए अभी आप देखिए कि अभी आपका लगभग 15-16 मार्च तक, 15-16 अप्रैल तक, सॉरी अप्रैल तक आपकी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है ना। फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है आपके 15 से 16 अप्रैल। तो मतलब कुल मिला के मतलब ये है कि 15 से 16 अप्रैल के बाद जब फॉर्म फिलिंग हो जाएगी, उसके करीब कम से कम अगर कितना जल्दी भी आएगा नोटिफिकेशन, तो करीब उसके आप ये मानिए कि उससे करीब आप ये मानिए कि 20 से 25 दिन के बाद ही नोटिफिकेशन आएगा, है ना, कि अभी फॉर्म फिलअप हुआ है, अभी एग्जाम के बारे में रिकॉर्डिंग। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो उसमें कम से कम आपको टाइम मिलता है, कम से कम 2 महीने का टाइम तो आपको मिलता है, 2 मंथ का आपको टाइम मिलता है। तो 20 से 25 दिन ये 2 मंथ ये, मतलब आपको ये मानना चाहिए कि लगभग अप्रैल पूरा, मई और जून, मतलब आप ये मानिए कि जून में, लास्ट जून तक में आपका इसमें पेपर हो सकता है। जून के पहले संभव नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जून के लास्ट जून तक में आपका एग्जाम लिया जा सकता है बीपीएससी के द्वारा। तो आपको तैयारी फिर कैसी करनी चाहिए, किस तरह से रणनीति आपको बनानी चाहिए। देखिए, आपको अगर अभी जो एकदम आइडियल रणनीति होनी चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, वो होनी चाहिए 100 दिन की। आज से 100 दिन की आपकी रणनीति होनी चाहिए कि 100 दिन के अंदर आप कितना अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर बात ऐसी है कि यहाँ सिलेबस है जनरल इंजीनियरिंग का, जनरल इंजीनियरिंग का है और जनरल एप्टीट्यूड का है। तो जो जनरल इंजीनियरिंग वाला सेक्शन है और एप्टीट्यूड का है, ठीक है ना। तो देखिए, जो जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन है ये आपका अगर 100 क्वेश्चन का है और ये 50 क्वेश्चन का, तो इसको तो चलिए ठीक है, आप 2 घंटे डेली देंगे, 2 घंटे डेली देंगे तो ये आपका हो जाएगा। 2 घंटे का है, इनफैक्ट 1 घंटे भी आप डेली देंगे, डेली बेसिस पे देंगे, तो आपका मतलब एक अच्छे से हो जाएगा। क्योंकि देखिए, पढ़ाने में, जैसे जो पढ़ाने में स्पीड जो पढ़ाई जाती है, वहां अगर मान लीजिए 1.5 घंटा 2 घंटा देखते हैं, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के आप देख लेंगे तो आपका 1 घंटे में भी हो जाएगा, है ना। तो एप्टीट्यूड के लिए तो ये करेंगे। जो रही बात जो जनरल इंजीनियरिंग का सेक्शन है, इसके लिए आपको प्रॉपर वे में लगना होगा और अच्छे से, क्योंकि डिटेल में करना होगा, काफी डिटेल में करना होगा। एआई के अंदर जो जनरल इंजीनियरिंग पूछा जाता है वो थोड़ा हल्के लेवल का रहेगा। यहाँ क्या है, मेन सब्जेक्ट आपका जनरल इंजीनियरिंग ही है, मतलब आपको थोड़ा डिटेल में, अच्छे से डिटेल में इसकी तैयारी करनी है। अच्छे से थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनेंगे। भले ही सिलेबस यही का है, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रख करके चलनी है। तो ये सबसे पहली बात तो ये रही कि आखिर एग्जाम कब तक हो सकता है। तो इसको आप 100 दिन का लेके चलिए, और हम भी 100 दिन का लेके चल रहे हैं प्रॉपर। हमारा जो भी बैच चल रहा है उसके अंदर 100 दिन का ही लेके चला जा रहा है, ठीक। दूसरी बात ये है कि बीटेक वालों के लिए क्या करें, बीटेक वाले तैयारी करें या ना करें, क्या है उनके लिए बहुत गफलत वाली बात है। देखिए, बीटेक वालों के लिए यहाँ ये है, सिंपल सी, आप एक सिंपल सा गुनागणित देखिए कि एमटेक वालों को मिल रहा है, एमटेक वालों को मिल रहा है
20 नंबर एक्स्ट्रा आपको, अगर आपके 100% होगी तब आपको 20 नंबर मिलेंगे। जनरली आपके मान लीजिए अगर 80% है, 70 से 80% है, तो आपको वही 14-15 नंबर मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए 15 नंबर किसी को मिलेंगे ऑन एन एवरेज, जो एमटेक वाले हैं, और प्लस मान लीजिए किसी के पास वर्किंग एक्सपीरियंस है 2 साल, तो उसको 10 नंबर, मतलब कुल मिला के 25 नंबर का यह गेम है, जो कि कुछ लोगों के पास नहीं है, मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। तो उसमें क्या है, देखिए टोटल आपका जो क्वेश्चन पेपर है, टोटल जो आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी, वो आपकी बनेगी 250 पर, 250 पर बनेगी। और 250 के अंदर आपको सबसे पहले तो 150 का ये वाला पेपर के अंदर आना होगा। इसके अंदर 190 स्टूडेंट आएंगे, 190 स्टूडेंट्स ही इसके अंदर आएंगे। तो सबसे पहले तो आपका ये गोल रहेगा कि 150 के अंदर आप आ जाएं। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि बीटेक वाले आएंगे, एमटेक वाले आएंगे, कोई भी रहेगा। यहाँ सिंपल सी बात है, 150 मार्क्स का जो पेपर होगा, इसके अंदर इसका जो कट ऑफ बनेगा, उसके अंदर जो स्टार्टिंग टॉप के 190 स्टूडेंट रहेंगे उनको ले लिया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो बीटेक वाले हैं या एमटेक वाले हैं। फिर जब ये 190 स्टूडेंट का जब ले लिया जाएगा, उसके बाद फिर देखा जाएगा कि 100 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन 100 मार्क्स का जो पोर्शन रहेगा, क्वेश्चन सॉरी ये पोर्शन रहेगा, उसको आपका फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि जैसे 30 नंबर का आपका इंटरव्यू हो गया है ना, 40 का आपका बीटेक हो गया, 20 का एमटेक हो गया, और 10 नंबर का आपका हो गया वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है ना। तो देखिए अगर आपके पास यहाँ लगभग 25 नंबर अगर आप कम हो रहे हैं, तो आप इनको अगर आप यहाँ गेन कर ले, यहाँ आप गेन कर लेते हैं, तो आपका डेफिनेटली फिर सिलेक्शन यहाँ डन है। मतलब सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात ये है, 150 में से आप 120 का टारगेट लेके चलिए, 120 का टारगेट लेके अगर आप चलते हैं, तब फिर आपका ओवरऑल जाके सिलेक्शन में आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है ना, क्योंकि कट ऑफ कहीं ना कहीं उसी रेंज पे जाएगा। 120 का अगर आप लेके चलिए, 120 प्लस का लेके चलिए, ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं बता रहा हूँ। जो कैटेगरी थोड़ा सा रिजर्व कैटेगरी है, उनके लिए कम रहेगा, ऑब्वियसली उनके लिए कम रहेगा, क्योंकि 120 ये में बहुत हाई कट ऑफ मैंने बता दी है ना। हाई मतलब हायर रहेगा तब इतना रहेगा, अलग कट ऑफ इससे तो मान लीजिए 110 से 120 के बीच में ही रहेगा, लेकिन 110 से 120 के बीच में अगर आप लेके चलते हैं, तो आपका डेफिनेटली फिर इसमें आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक, कट ऑफ तो कम ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, अब देखिए अभी बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए, अभी तैयारी करने के लिए बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जो हमने बनाई है ये 100 दिनों की रणनीति, 100 डेज की जो पूरी रणनीति है, इसके अंदर आपको जनरल इंजीनियरिंग को लेके भी चलना है, जनरल और आपका जनरल एप्टीट्यूड को भी लेके चलना है। इसके लिए हमने प्रॉपर फोकस्ड बैच लॉन्च कर दिया है, और ये पूरा बैच है, इसके अंदर प्रॉपर अभी क्लासेस शुरू हो गई हैं। जनरल एप्टीट्यूड की भी शुरू होने वाली है जल्द ही, है ना। अभी जैसे देखिए सिविल का पीयूष सर पढ़ा रहे हैं 7 से 8, है ना। ये इलेक्ट्रिकल के लिए भारत सर पढ़ा रहे हैं, भारत सर को आपको पता ही है, लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है भारत सर का। मैकेनिकल के लिए उत्तम सर, जो कि 6 से 7 इनका क्लास चलती है, और ये प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। इसमें टाइमिंग का कुछ लोग हमें बोल रहे थे कि सर टाइमिंग का थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। टाइमिंग का देखिए वो मैनेज हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, टाइमिंग का हम मैनेज कर लेंगे, क्योंकि जो लोग जॉब वाले हैं उनको दिक्कत हो रही है थोड़ा, क्योंकि अभी इलेक्शन ड्यूटी भी आने वाली है, तो आप लोगों के जॉब में थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, तो हम समझते हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए हमारा चाणक्य बैच स्टार्ट हो चुका है। चाणक्य बैच के अंदर कंप्लीट कोर्स, एकदम डेडिकेटेड कंप्लीट कोर्स स्टार्ट हो चुका है। मतलब यहाँ से आपको ज्वाइन करने के बाद फिर बाहर से आपको कुछ भी ज्वाइन करने की, कहीं भी कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। आपको सारा कंटेंट विथ प्रॉपर लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, सब कुछ प्रॉपर प्रोवाइड किया जा रहा है इस चाणक्य बैच के अंदर। ठीक, इस बैच के अंदर अभी 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ध्यान रखिए ये डिस्काउंट आज मतलब कि शिवरात्रि को 11:59 तक अवेलेबल रहेगा। ठीक, फिर उसके बाद ये डिस्काउंट बंद हो जाएगा। तो फिर आप हमें बाद में लोग फिर कॉल करके बोलते हैं कि सर ये हमारा डिस्काउंट अवेलेबल करा दीजिए, तो फिर देखिए नहीं हो पाएगा। तो जो लोग करना चाहते हैं वो लोग अभी कर लें, क्योंकि फिर नेक्स्ट ऑफर आएगा, जब कोई नया त्यौहार आएगा तो उस टाइम पे आएगा, तो फिर उस टाइम पे देखिए आपको फिर वेट करना पड़ सकता है। ठीक, तो ये रही बात कोर्स से रिलेटेड। आप अगर प्रॉपर तैयारी करना चाह रहे हैं, प्रॉपर आपकी जनरल इंजीनियरिंग और जनरल एप्टीट्यूड, ये पूरा प्रॉपर प्रिंसिपल की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आप इस बैच को जाकर के कहाँ ज्वाइन करना है आपको, तो देखिए हाँ ज्वाइन कैसे करना है ये तो मैंने बताया नहीं। देखिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, और गूगल प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट
डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वहाँ आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ ये कोर्स दिख जाएगा, ठीक है ना। आपको वहाँ ये वाला कोर्स दिख जाएगा, चाणक्य बैच के नाम से दिख जाएगा, और वहाँ जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का और कोई डाउट है तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसका लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको मिल जाएगा, इसका लिंक। तो आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। वहाँ आपको इसके रिकॉर्डिंग सारी अपडेट्स दी जाती हैं। आपके और भी जो डाउट्स हैं वो आपके दूसरे वीडियो भी बना करके आपको क्लियर किए जाएंगे। तो उसके लिए आप बने रहिए कॉन्सेप्ट डिकोडर पर, आपके सारे डाउट्स यहाँ से क्लियर किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।